तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं लॉजिटेक MX मास्टर 3 के बारे में कि क्या आपको ये माउस लेना चाहिए? क्योंकि अभी इसका लेटेस्ट वर्ज़न भी आने वाला है जो कि है 3S। वो ऑलमोस्ट 10,500 रुपीज़ का है और हम ये बात करेंगे कि क्या हमें वो लेना चाहिए या ये अभी भी ठीक है या फिर ओवरऑल इन सारे माउस को हमें लेना ही नहीं चाहिए, कोई सस्ता-सा माउस ले लेना चाहिए जैसे कि ये है और ये है और ऐसे ही कोई सस्ता 1000-1200 रुपए का माउस लें, उससे क्या आपका काम चलेगा या नहीं चलेगा? या फिर हमें अगर आप प्रोफ़ेशनल काम करते हो, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करते हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफ़िस पे ज़्यादा काम करते हो या फिर एडिटिंग से रिलेटेड काम करते हो, तो क्या आपको यही माउस लेना चाहिए? हम पूरे वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को आगे ले जाते हैं। तो क्या आज के टाइम में हमें लॉजिटेक का MX मास्टर 3 माउस लेना चाहिए? ये माउस मुझे यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। एक बार मेरा ये माउस गलती से गिर गया था, तो ये टूट गया था, तो फिर मैंने दूसरा ऑर्डर किया। या फिर हम इन सारे माउस से भी काम चला सकते हैं, जो कि 700 से लेके 1200 के बीच में आते हैं। तो लॉजिटेक का MX मास्टर 3 माउस, क्या आज के टाइम में हमें ये लेना चाहिए या थोड़े पैसे 2-3 हज़ार और लगा के 3S ले लें? मैं इस माउस को ऑलमोस्ट 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊँगा और साथ के साथ मैं ये वाला माउस भी यूज़ कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, क्या आपको रियली में 7,000 रुपए खर्च करने की ज़रूरत है? अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, वीडियो एडिटर हो, ग्राफ़िक डिज़ाइनर हो या आप फिर ऑफ़िस पे वर्ड, एक्सेल पे ज़्यादा काम करते हो। तो क्या आप इससे काम नहीं कर सकते या इससे काम नहीं कर सकते? और क्या आप इसको लेने से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा? तो इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वाला माउस मैंने लगभग 2 साल पहले खरीदा था और अगर मैं सच बोलूँ तो ऐसे ही यूट्यूब पे रिव्यू देख के खरीदा था और सब बहुत अच्छा बोल रहे थे, चाहे वो कोई कंटेंट क्रिएटर हो या ग्राफ़िक डिज़ाइनर हो या फिर कोई वीडियो एडिटर हो या कोई वर्ड, एक्सेल पे काम करता हो, वो भी बोल रहा था कि ये माउस आपके पास होना चाहिए। आप अगर इन सब आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ जाती है। लेकिन मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ इस माउस से। समहाउ मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि ये माउस आपके पास होना ही चाहिए। अगर मैं सच बताऊँ तो ये वाला माउस सिर्फ़ मैं घर पे ही यूज़ कर पाता हूँ। और ये सारे माउस क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और ये उतने ही प्रिसाइज़ होते हैं, उतने ही अच्छे से काम करते हैं, जितना कि ये वाला माउस काम करता है। देखिए मुझे 2 साल तो हो गए इस माउस को यूज़ करते हुए और इस माउस को भी यूज़ करते हुए शायद उससे ज़्यादा ही टाइम हो गया होगा। मतलब 3-4 साल और ये शायद ये भी 2 साल पुराना है मेरे पास। तो मुझे तो सच पूछिए तो मैंने तो इस माउस को यूट्यूब पे लोगों का रिव्यू देख के ही लिया था कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो ये माउस आपको बहुत हेल्प करने वाला है या फिर आप वर्ड एक्सेल पे ज़्यादा काम करते हैं तो। लेकिन सच पूछिए तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये माउस है तो आप ज़्यादा क्रिएटिवली काम कर सकते हैं, ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी दिख जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके मुझे एडवांटेजेस की जगह डिसएडवांटेज मुझे बहुत ज़्यादा लगा। तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं कि ये माउस क्यों अच्छा है। पहली चीज़ अगर आपका हाथ बड़ा है, तो ये माउस आपके हाथ में ऐसे परफेक्ट फिट हो जाएगा और आप काफ़ी देर तक भी यूज़ कर सकते हैं इसको जिससे आपको पेन नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ है, इस माउस में ये क्लिक का साउंड आ रहा है, आप अगर सुन पा रहे हो तो। और ये चीज़ें आपको समर्स में तो नहीं पता चलेंगी कि ये क्लिक का साउंड आपको सुनाई भी नहीं देगा, लेकिन जब आप विंटर में इससे काम करोगे, तो ये क्लिक अगर आप रात को काम करोगे, तो ये क्लिक का साउंड आपको इरिटेट कर सकता है और ये बहुत ज़्यादा है, आप अगर सुन पा रहे हैं तो, ठीक है? और अगर इसी के बारे में अगर हम इस माउस के बारे में बात करें, तो इसको चाहे विंटर हो, चाहे समर हो, इसका साउंड बिल्कुल नहीं है, आप सुनो। ये एक साइलेंट माउस तो नहीं है, लेकिन इसका जो क्लिक का साउंड है ये काफ़ी सॉफ्ट है, तो आपको ये आपके कानों में ये लगेगा नहीं। और इससे भी एक साइलेंट वाला माउस आता है जो पूरा ही साइलेंट होता है, वो माउस बहुत ही अच्छा है, मेरे पास था बट वो मेरा दोस्त लेके चला गया।
तो वो वाला माउस तो बहुत अच्छा, वो मेरा फ़ेवरेट माउस था और उसको ही मैं ज़्यादातर यूज़ करता था। इस माउस को लेने के बाद भी वो वाला माउस बहुत अच्छा था। मतलब अगर आपके पास सोच रहे हो तो क्या मुझे ये लेना चाहिए या वो वाला माउस लेना चाहिए और आपके पास बजट ज़्यादा नहीं है, तो आप बिल्कुल उस माउस के साथ जा सकते हो। उस माउस का मॉडल नंबर है M331 और वो आपको ₹1200 के आसपास मिल जाएगा और वो बहुत अच्छा माउस है। उसकी बैटरी भी ऑलमोस्ट 6 महीने तक चल जाती है अगर हम यूज़ करते हैं। नॉर्मल एल्कलाइन सेल डलता है उसके अंदर और वो बहुत अच्छा माउस है, उसमें बिल्कुल भी साउंड नहीं आता। इसका आप सुन रहे होंगे, इससे भी बहुत कम, इसका 10% साउंड आता है उसमें और वो एर्गोनॉमिकली भी वो माउस काफ़ी अच्छा है। मतलब हर टाइप के हाथों के लिए वो माउस है, चाहे आपका हाथ बड़ा हो तो भी आप उसके अंदर ईज़िली आप अपने आप को एडजस्ट कर पाओगे। मतलब आपका हाथ उस पे एडजस्ट हो जाएगा बहुत जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इस माउस का मॉडल नंबर है M221, ये आपको 700 से 750 के बीच में मिल जाएगा, डिपेंड करता है सेल में। अगर आप सेल में लेते हो तो ₹650 तक का भी मिल जाता है। और इस वाले माउस के बारे में बात करें तो ये MK240 है इसका मॉडल नंबर और ये कीबोर्ड कॉम्बो के साथ आता है। आप लोग इसको मत ही खरीदना क्योंकि ये बहुत ही बेकार माउस है। मतलब ये लैग बहुत ज़्यादा करता है। इसके साथ कीबोर्ड भी आता है, तो लोग कॉम्बो लेने के चक्कर में लोग ये वाला माउस ले लेते हैं। लेकिन मेरा पहला जो था, इसके साथ एक अच्छी बात है 3 साल की वारंटी आती है, तो मैं इसको अभी तक 2 बार रिप्लेस करा चुका हूँ। बट यूज़ करते-करते ये लैग करता है और बहुत ज़्यादा लैग करता है। इवन इसका कीबोर्ड भी बहुत ज़्यादा लैग करता है। तो ये जब रिप्लेस होता है तो दोनों कीबोर्ड और माउस साथ ही रिप्लेस होता है। 3 साल की इसकी वारंटी है और मुझे इसको लिए हुए ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा। मैं इसको 2 बार रिप्लेस करा चुका हूँ। और ये मुझे लगता है अभी भी ख़राब है क्योंकि मुझे इसको यूज़ करने में मज़ा नहीं आता और ये लैग भी बहुत ज़्यादा करता है। बट अगर हम सर्विस सेंटर में ले जाते हैं तो ये ठीक से काम करता है। मतलब वो चेक करता है 1 मिनट 5 मिनट के लिए लगा के, तो वो ठीक काम करता है। तो ये इनका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है बोल लो आप। बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए यूज़ करोगे तो आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा। ये करीब आपको ₹1400 का मिल जाएगा और जब मैंने लिया था तब तो ये शायद 1800 या 1600 का था। लेकिन इसको तो आप बाहर कर दो। ये वाला माउस इवन आपको पकड़ने में भी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है और इसकी बिल्ड क्वालिटी तो ठीक है और इसमें जो बैटरी है ये वाली छोटी लगती है, ट्रिपल ए वाली बैटरी लगती है, 2 बैटरी लगती है और ये इसकी बैटरी भी बहुत कम चलती है। मतलब एक बैटरी आपका 3 साढ़े 3 महीने अगर आप रेगुलर यूज़ करते हो तो, या उससे भी कम। डिपेंड करता है कि मतलब पता नहीं क्या इसका सिस्टम है। कभी मेरा कोई सेल 3 साढ़े 3 महीने चलता है, कभी 2 महीने, सवा 2 महीने में ही ये ख़त्म हो जाता है। तो इसको मैं नहीं कहूँगा कि आप ये लो, ये तो बाहर है। तो अब बच जाता है ये वाला माउस जिसका मॉडल नंबर है M221, जो कि आपको ₹700 में मिल जाएगा। तो ये वाला माउस भी अच्छा है, आप कितना भी काम कर लो, कितनी देर भी काम कर लो, आपको इसमें लैग वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। और अगर इसको खोल के बात करें तो इसमें डबल ए का एक बैटरी लगता है, यहाँ पे इसका डोंगल लगता है, डोंगल वाला है ये। इसमें आपको ब्लूटूथ वगैरह नहीं मिलेगा क्योंकि ऑफ़ कोर्स ये ₹700 का माउस है। बट ये अच्छा है। इसका जैसा कि मैंने बताया साइलेंट टच, तो यहाँ पे है भी ये साइलेंट टच। इतना ज़्यादा साइलेंट नहीं है। जो दूसरा वाला जो मैंने आपको बताया M331, जिसका फ़ोटो मैं यहाँ लगा दूँगा मॉडल नंबर के साथ, तो वो वाला माउस तो सजेस्टेड है, आप वो वाला माउस ले लेना, बिल्कुल आँख बंद करके ले लेना और वो माउस बहुत ही अच्छा है। इवन मैं तो कहूँगा इससे भी अच्छा है, लेकिन इसके बारे में भी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो ये वाला माउस भी अगर आपका बजट 600-700 है, तो ये वाला माउस आप ले सकते हो, बिंदास यूज़ करो। और अगर अगर आप सोचते हो कि मुझे ₹1000 ₹1200 तक का आपका बजट है, तो आप M331 लेना, वो बेस्ट माउस है। उसमें भी आपका ऐसा ही एक सेल डलता है और वो भी रिसीवर के साथ है। उसमें भी ब्लूटूथ आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको ब्लूटूथ चाहिए तो ब्लूटूथ के लिए साइलेंट वाला माउस 2400 तक का आएगा आपको, जिसमें कि आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलेगी। बट मेरा मानना है कि अगर आपके पास एक मशीन है, यानी एक लैपटॉप है या एक पीसी है, तो आपके लिए ये माउस, डोंगल वाला माउस इनफ रहेगा और अच्छे से काम करता है बिना फ्रीक्वेंसी के। मेरे पास ये है, लेकिन आप इसमें ब्लूटूथ भी है,
तो लेकिन मैं ज़्यादातर इसका डोंगल से ही यूज़ करता हूँ क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी होती है और क्लिक बड़े अच्छे हो जाते हैं और लैग नहीं करता। ब्लूटूथ में कभी-कभी कुछ इंटरफेरेंस आ जाती है तो वो लैग भी करने लगता है। तो अगर आपके पास 1 पीसी है, 1 लैपटॉप है या 1 2 भी है, तो आप बिंदास इस वाले माउस को ले सकते हो या M331 को ले सकते हो। अब आते हैं इस पे, तो सबसे पहले हम इसके अच्छाइयों के बारे में बात कर लेते हैं कि अच्छी बात इसकी क्या-क्या है। तो अच्छी बात इसकी ये, एक तो आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 1 2 3 सिस्टम से आप कनेक्ट कर सकते हो या फिर आईपैड से भी कनेक्ट कर सकते हो जिसमें भी ब्लूटूथ है, आप अपने फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो एक अच्छी बात ये है कि अगर आप मेरे पास 2 लैपटॉप है, 1 मैक, 1 विंडो, तो अगर मुझे स्विच करना होता है, तो मैं और 1 आईपैड है, तो मैंने इसको आईपैड से भी कनेक्ट किया हुआ है, अपने दूसरे लैपटॉप से भी कनेक्ट किया हुआ है और अपने मेन लैपटॉप से भी कनेक्ट किया हुआ है। तो एक नंबर पे करोगे तो जो इसका डोंगल है, उससे ये कनेक्ट हो जाएगा। मतलब जिसमें भी आपका डोंगल लगा होगा ना, उसमें आप इसको कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। 2 और 3 नंबर वाला जो है वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा। मतलब जैसे मैंने 2 नंबर वाला मैंने अपने मैक से कनेक्ट किया हुआ है, 3 नंबर वाला मैंने अपने आईपैड से कनेक्ट किया हुआ है। तो इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है, सिर्फ़ आपको एक बार ये बटन प्रेस करना होता है और ये अपने आप स्विच कर जाता है 2 नंबर पे। 2 नंबर पे मतलब आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन-सा आपने किससे कनेक्ट किया हुआ है। तो पहली इसकी अच्छी बात ये है। दूसरे इस ये देखने में बड़ा स्टाइलिश सा माउस लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है देखने में। इसमें हॉरिज़ॉन्टल स्क्रॉल, वर्टिकल स्क्रॉल ये सारी चीज़ें हैं और इसमें बटन्स भी हैं जो आप अपने सॉफ्टवेयर में अगर जैसे प्रीमियर, एडोब में मैं एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ, तो मैंने ये सारे बटन्स कुछ किसी न किसी के लिए असाइन कर रखा है, तो कभी-कभी उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो चलिए एक बार इस सारे माउस के बटन्स का आपको साउंड सुना देता हूँ। ये है स्क्रॉल व्हील। अब मैंने इस बटन को एक बार प्रेस किया, अब घुमाता हूँ और ये अब घूमता ही जाएगा, घूमता ही जाएगा, घूमता ही जाएगा, घूमता ही जाएगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर आप एक्सेल में बहुत सारे आपके पास रॉज़ हैं और कॉलम्स हैं, तो आप इसको एक बार में स्क्रॉल करोगे और आप टॉप टू बॉटम एक बार में ही आ जाओगे। तो ये फ़ीचर एक बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं एडिटिंग की बात करूँ, तो टाइमलाइन पे जाने के लिए मैं कीबोर्ड के शॉर्टकट का यूज़ करता हूँ। आगे जाना है तो मैं एरो की का यूज़ कर लेता हूँ और एंड पे जाना है तो होम एंड बटन दबा के यूज़ कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे मेरे एडिटिंग में ये बटन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन हाँ, एक है तो बोल बोल के मैं यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन इतना ये मेरे लिए कारगर नहीं है, मतलब मेरे लिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता। और ये हॉरिज़ॉन्टल स्क्रॉल है, इसका कोई साउंड नहीं है, इसको आपको बस और ये नॉर्मल स्क्रॉल है, मतलब आपको इसको ऐसे जब तक आप इसको आपकी उँगलियाँ इस पे प्रेस रहेंगी और घुमाते रहोगे तब तक ये घूमेगा, अगर छोड़ दोगे तो ये बंद हो जाएगा। ये आपका बैक स्पेस और फॉरवर्ड का बटन है, आप इसको असाइन कर सकते हो किसी के लिए भी। यहाँ पे भी एक बटन है, तो आप इसको मैंने जनरली इसको रिपल डिलीट के लिए एडिटिंग में यूज़ किया हुआ है। बट मैं सच बताऊँ तो मैं सिर्फ़ ये वाला बटन ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। कभी-कभी ये हॉरिज़ॉन्टल वाला स्क्रॉल यूज़ कर लेता हूँ और सारे बटन्स मैं यूज़ नहीं करता। हालाँकि मैंने असाइन कर रखे हैं रिपल डिलीट वगैरह के लिए, लेकिन मेरा कीबोर्ड पे मेरा हाथ बैठा हुआ है, हाथ सेट है, तो मैंने कीबोर्ड पे शॉर्टकट असाइन कर रखे हैं। तो मैं ज़्यादातर उसी को यूज़ करता हूँ, ना कि इससे। इससे बस ये क्लिक करने का काम लेता हूँ, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, दैट्स इट। तो मुझे एडिटिंग में ये वाला माउस उतना कारगर नहीं लगा, मतलब उतना अच्छा नहीं लगा और इससे अच्छा अगर मैं 7,000 8,000 का मैंने शायद इसको 2 साल पहले लिया था। अगर मैं उसकी जगह लूप डेक प्लस ले लेता, तो शायद मैं ज़्यादा अच्छे से एडिट कर पाता। बट ये माउस ठीक है, मतलब लंबे टाइम के लिए मैं जब काम करता हूँ तो मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट मिल जाता है। और इसके बारे में क्या अच्छा ये है, इसकी बैटरी के बारे में बोलूँ तो बैटरी बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत ही अच्छी है। ये 3-4 महीने एक बार चार्ज करने से चल जाता है और इसको आप चार्ज में लगा के भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे टाइप सी का इसके साथ केबल आया था और यहाँ पे आप टाइप सी का चार्जर लगा के इसके साथ लैपटॉप से कनेक्ट करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने देखा है कुछ बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, वो जब आप उसको चार्ज पे लगाते हो तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इससे इसका ये एक फ़ायदा है। बट और ये एक क्या कहते हैं, शोबाजी के काम भी आता है। लोग देख के बड़े वो हो जाते हैं कि इतना बड़ा माउस कैसे काम करता है, इतने सारे बटन क्या-क्या काम करते हैं।
बट सच पूछिए तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और आपको ऐसा डेस्क बनाने का शौक है, डेस्क सेटअप करने का शौक है, तो ही आप इसको लीजिए। अदरवाइज़ ये एडिटिंग में तो मुझे किसी काम का नहीं लगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करता हूँ। बस इसको क्लिक करने के लिए यूज़ करता हूँ। नया-नया आया था तो मैंने यूज़ करने की कोशिश की थी, रिपल डिलीट वगैरह, बट वो मुझे कन्वीनिएंट नहीं लगा। मेरा कीबोर्ड पे हाथ सेट है तो कीबोर्ड से मेरा काम हो जाता है। और इससे ज़्यादा अच्छा माउस मुझे लगा M331। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उस माउस में इस माउस की तरह ही बटन उसके बहुत साइलेंट है, और जो कि मैं चाहे कितने घंटे भी काम कर लूँ ना, वो टिक, 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 टिक की आवाज़ नहीं आए ना, तो आप काफ़ी लंबे टाइम तक काम कर सकते हो, और आप अगर आप रूम में और भी कोई सो रहा है तो उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। मुझे वो माउस ज़्यादा अच्छा लगा इसके जगह पे। तो इस माउस के ज़्यादा टेक्निकल और डीप नहीं जाएँगे हम लोग, क्योंकि टेक्निकल जाने के लिए आपको और सारे बहुत सारे वीडियो मिल जाएँगे। मैं एक जनरल सा रिव्यू बता रहा हूँ कि मैंने ये माउस 2 साल पहले खरीदा, आज मुझे कैसा लग रहा है कि क्या मुझे ये आज लेना चाहिए? आज इसका एक और नया वर्ज़न आ चुका है, तो क्या मुझे उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैं तो सच पूछूँ तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा नए वाले माउस में। ये माउस जब तक चलेगा तब तक चलेगा। उसके बाद फिर मैं वापस से M331 पे ही आ जाऊँगा, क्योंकि उसका सिस्टम अच्छा है। हाँ, एक ब्लूटूथ का दिक्कत हो सकता है कि मल्टीपल कंप्यूटर में आप कनेक्ट करने के लिए, बट चलो वो मैनेज हो जाएगा। मतलब अगर फ्यूचर में इनका टाइप सी वाला डोंगल आता है तो और अच्छा है, क्योंकि फिर तो अच्छा हो जाएगा। मतलब सारे कंप्यूटर्स में मेरे टाइप सी है, और मैं टाइप सी टू टाइप सी अगर डोंगल भी यूज़ करना पड़े तो वो मैं कर लूँगा। एक डिसएडवांटेज इस माउस का ये भी है कि जब भी आप ट्रैवल करते हो तो आप इस माउस को कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बल्की है। और जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, मेरे पास ये लैपटॉप है मेरा, इसमें मैकबुक एयर है, तो मैं इस माउस को तो मैं इसमें रख सकता हूँ, इस वाले ज़िप में। इसमें मेरा मैकबुक एयर है, लेकिन ये वाला माउस इसमें कैरी नहीं होगा, और आपके ये ब्रीफ़केस वग़ैरह में नहीं आएगा, उसको आपको अलग से रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ऊँचा हो जाता है, और शायद इस टाइप के बैग में ये माउस आए भी ना। तो एक डिसएडवांटेज ये भी है आपका। आप इसको ट्रैवल करने के लिए आपको इसके लिए स्पेशल एक जगह बनानी पड़ेगी, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इस जैसे माउस या फिर M331 को भी आप बड़े आसानी से, पोर्टेबल है, छोटा है, तो आप ले जा सकते हो। M331 और इस वाले माउस का, मैं इसका वाले माउस का एर्गोनॉमिक्स ठीक है, इससे भी अच्छा एर्गोनॉमिक्स M331 का है। तो अगर आपको लेना हो तो 400-500 रुपए और डाल के M331 ही ले लेना, क्योंकि उससे भी आप, मैंने लगभग उससे 6-7 घंटे, 8 घंटे रेगुलर मैंने उस पे काम किया है उस माउस को यूज़ करके। तो वो माउस मुझे बेस्ट लगा, हाथों में पेन नहीं होता, आपके चाहे बड़े हाथ हो, छोटे हाथ हो। वो एक बार आपके क्या कहते हैं, आदत बन जाती है ना आपको यूज़ करते-करते, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आता। शुरू-शुरू में आप एक बहुत बड़े माउस से, जैसे आपका वायर वाले माउस आते हैं बड़े-बड़े, तो अगर आपका उस पे आदत है तो थोड़ा-सा आपको अनकम्फ़र्टेबल लग सकता है, लेकिन जैसे ही आपकी आदत हो जाएगी, तो वो वाला माउस M331 जो माउस है, जो ₹1200 का मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप यूज़ कर सकते हो, बिंदास यूज़ करो, उसमें आपको कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगा। आप चाहे कितनी ही देर भी यूज़ कर लो, आपको इरिटेशन नहीं होगी, कोई साउंड नहीं होगा, और स्क्रॉल वगैरह वो भी, उसका भी सब कुछ ठीक है। मतलब वो एक सिंपल और बहुत ही अच्छा माउस है। तो इसका कंक्लूज़न यही निकलता है कि इस माउस को आप ना ही लो तो बेहतर है, अगर आपके पास पैसे बहुत ही ज़्यादा हैं और आप लॉजिटेक के फ़ैन हो, तो आप ये वाला माउस ले सकते हो। ये माउस ले सकते हो या 10,000 वाला माउस ले सकते हो। बट एक टाइम के बाद आप इसको उतना, सारे बटन्स को रोज़ रेगुलर कोई यूज़ नहीं कर पाता। मेरे पास इतने टाइम से है पड़ा हुआ है, मैं भी सारे बटन्स को यूज़ नहीं, मैं जनरली वही 2-3 बटन यूज़ करता हूँ, स्क्रॉल वाला और ये वाला। अगर आपके पास भी ये माउस है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर आपके पास M331 है, तो आपका उसका एक्सपीरियंस कैसा है, वो भी मुझे कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से तो ये माउस नहीं है उतना अच्छा। अ, जिस सा साढ़े 7,000 रुपए तो मैं इसके लिए नहीं पे कर सकता, ये इतना अच्छा माउस मुझे नहीं लगा। लेकिन पता नहीं क्यों यूट्यूब पे इस माउस का अगर आप रिव्यू देखोगे, तो बहुत ही अच्छा, और कहीं न कहीं मैंने भी उसी इन्फ्लुएंस में आके इस माउस को लिया। बट ऐसा नहीं है कि इसका प्रोडक्ट खराब है, क्वालिटी खराब है या काम अच्छा नहीं करता, सब कुछ अच्छा करता है।
लेकिन इसके लिए इतना ज़्यादा पैसा अगर मैं सिर्फ़ 1200-1300 दूँ तो ये सारे चीज़ें मैं जो इससे काम करता हूँ आज के टाइम में, वो मैं 1200-1300 वाले माउस से भी कर सकता हूँ और इससे ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। क्योंकि उसमें बस साउंड का मुझे बहुत ज़्यादा इश्यू है इसमें, इसका साउंड बहुत ज़्यादा है। अगर इतना महँगा माउस बना ही रहे थे, तो इनका टॉप लाइन का माउस था 2 साल पहले ये, तो इसको साइलेंट बटन कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता, बट पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मुझे उतना पसंद नहीं है ये माउस। अगर मुझे सच पूछिए तो कोई मुझे पूछे कि अभी आप इसको यूज़ करना चाहोगे या M331 वाले माउस को यूज़ करना चाहोगे? तो मैं बेशक बोलूँगा ₹1200 वाला वही M331 वाला माउस यूज़ करना चाहूँगा, वो बेस्ट माउस है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो साउंड का ही लगता है, बहुत इरिटेटिंग लगता है। सर्दियों में ख़ासकर जब आप रात को काम करते हो तो टक, 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 टक साउंड आता रहता है। तो यही था आज के वीडियो में, कंक्लूज़न यही है कि पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो भाई ले लो, आप दुखी नहीं होगे, परेशान नहीं होगे। और अगर आप सोच रहे हो कि आप जोड़ रहे हो पैसे कि मुझे ये माउस लेना है, तो भाई भूल जाओ, मत लो, बिल्कुल मत लो। आप लॉजिटेक का ही अगर लेना है तो M331 ले लो और अगर थोड़े पैसे डाल सकते हो 500-600 700 तो ब्लूटूथ वाला ही ले लेना, साइलेंट माउस में भी आता है, वो शायद 2200-2300 रुपए का, सेल में आपको 2000 1800 तक का मिल जाएगा। तो वो माउस ले लो, इससे ज़्यादा माउस पे मेरे ख़्याल से स्पेंड करना ठीक नहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ₹2000 आप स्पेंड करो माउस अगर आप नए हो कंटेंट क्रिएशन के फ़ील्ड में, एडिटिंग नया कर रहे हो, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग नए हो, तो आप 2000 तक का माउस यूज़ करो। इससे ज़्यादा महँगा माउस मत लो। और हाँ, अगर आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आपका अच्छा सब कुछ है, तो आप डेफ़िनेटली लॉजिटेक एमएक्स मास्टर के साथ जा सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और आप कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको आप क्या सोचते हो अपने हिसाब से कि आपके पास अगर कल को ₹8000 हैं तो आप क्या इस माउस में खरीदना चाहोगे या फिर आप लॉजिटेक के वो जो मैंने 2 ऑप्शंस बताए आप उसके साथ जाना चाहोगे? या फिर आप इसको यूज़ कर रहे हो या फिर कोई M331 को यूज़ कर रहा है या फिर कोई M221 को यूज़ कर रहा है, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं डेफ़िनेटली मैं सारे कमेंट्स पढ़ूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं आपको आंसर कर पाऊँ। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना क्योंकि क्या पता कि आपके एक्सपीरियंस को देख के कोई तीसरा बंदा कमेंट को पढ़ के ये सोचे कि वो उसको डिसीजन लेने में कुछ हेल्प मिले। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।